Assalamu alaikum. This is the part 2 of labor costing. In this video, we are solving labor costing of Kaplan kit. Let's start. A manufacturer employs two grades of labor in its machining department. एक मैन्युफैक्चरर ने दो ग्रेड के लेबर को अपने पास जो है मशीनिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय किया रखा हुआ है मतलब ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ग्रेड एक है जो एम्प्लॉयज हैं उनको कंसिडर या ट्रीट किया जाता है एज अ डायरेक्ट लेबर, और जो ग्रेड बी है उनको कंसिडर किया जाता है एज अ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज या इनडायरेक्ट लेबर। Grade A employees are paid at 8 per hour and grade B workers receive $6 per hour. Grade A वालों को $8, grade B वालों को $6। The basic working week is 40 hours. जो बेसिक वर्किंग वीक है वो 40 घंटों का है। ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम प्लस 50%। ओवर टाइम मतलब कि जो ओवर टाइम इसका बेसिकली इस ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम प्लस 50% का है कि ओवर टाइम बेसिक तो वही रेट पे दिया जाता है जिस पे हम बेसिक पे देते हैं, लेकिन जो प्रीमियम होगा वो रेट का 50% हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे बेसिकली टाइम एंड हाफ भी कहा जाता है। टाइम एंड हाफ मतलब कि ओवर टाइम बेसिक उसी रेट पे दिया जाता है जिस पे बेसिक पे दिए जाती है, और ओवर टाइम प्रीमियम जो है उसी जो भी रेट होता है, अगर वो बोले हाफ तो उस रेट का हाफ कर देंगे, बोले डबल तो डबल कर देंगे, बोले क्वार्टर तो क्वार्टर कर देंगे। देर आर 10 ग्रेड ए एम्प्लॉयज एंड 6 ग्रेड बी एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। ईच ग्रेड ए during a particular week, each grade A employee work for 45 hours and each grade B employee work for 43 hours. एम्प्लॉय ए के ने 45 घंटे काम किया है और एम्प्लॉय बी ने यानी कि जो इनडायरेक्ट है उन्होंने 43 घंटे काम किया है। द ओवर टाइम वॉज नेसेसरी ड्यू टू स्टाफ सिकनेस। ओवर टाइम क्यों करवाना पड़ा? स्टाफ सिकनेस की वजह से। व्हाट विल बी द चार्ज टू प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द वीक? अब ये देखो प्रोडक्शन ओवरहेड का पूछा है। एंड बेसिकली देखो इसने क्वेश्चन को घुमाया है, उसने इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जानना चाहिए, तो इनडायरेक्ट की कॉस्ट कहाँ जाती है? प्रोडक्शन ओवरहेड में जाती है। तो हम इनडायरेक्ट की कॉस्ट हमें मालूम करनी है। ठीक है जी। बेसिक पे 6 ये एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने टोटल 43 घंटे काम किया है। नहीं, बेसिक कम पहले बेसिक दे रहे हैं ना। 40 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे का रेट है इनका 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 6। ये जो 6 है, ये जो 6 है ये है नंबर ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, और ये जो 40 है ये है इन्होंने बेसिक इन्होंने 40 घंटे काम किया है, और 6 दूसरा जो 6 है वो उनका 1 घंटे का रेट है। 6 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 6, 1440। ओवर टाइम बेसिक, ओवर टाइम बेसिक हो जाएगा मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे ओवर ऊपर से काम हुआ है? 3 घंटे ना, वैसे तो 40 होता था लेकिन इस दफा 43 हुआ है, तो यानी कि 3 घंटे का ओवर टाइम हुआ है। तो 3, लेकिन जो रेट है ये 6 ही रहेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 162। अब ओवर टाइम प्रीमियम दे दूंगी मैं। ओवर टाइम प्रीमियम 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिया है? क्योंकि उसने बोला था कि जो ओवर टाइम प्रीमियम होगा वो 50% को देना है, तो 50% किसका लेते हैं? रेट का लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 54। अच्छा, ये जो मैंने ओवर टाइम प्रीमियम दिया है ये मैंने दिया है इनडायरेक्ट का। अब ये तो आपको याद होना चाहिए कि डायरेक्ट लेबर का भी ओवर टाइम प्रीमियम जो वो है वो भी इनडायरेक्ट में आता है, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनता है ओवर टाइम प्रीमियम। तो वो 10 है इनडायरेक्ट लेबर जिन्होंने 5 घंटे का ओवर टाइम किया है, और इनका जो 1 घंटे का जो रेट है वो है 8। लेकिन उसका हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 4। तो क्या आंसर आएगा 200। जब इन सबको प्लस कर लोगे तो 1802 डी इज द राइट आंसर। द पेरोल The payroll department has produced the following information for the month about the pay for employees in department X. Payroll department ने following information produce करी है। Department X पेमेंट टू एम्प्लॉय हुई है डिपार्टमेंट एक्स को 7500। इनकम टैक्स है 2500। एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द यूके, NI इन द यूके ये है 1200। और एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है और एक एम्प्लॉय का है। एम्प्लॉय का है 1200, एम्प्लॉयर का है 2000। व्हाट आर द ग्रॉस वेज फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ? ग्रॉस वेज कितनी होगी? अच्छा, याद रहे ये बात, जो ग्रॉस वेज जो होती है ना वो क्या चीज होती है? द टर्म ग्रॉस वेज मीन्स टोटल अमाउंट अर्न बाय द एम्प्लॉय बिफोर डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स या फिर एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट। जो भी डिडक्शन से पहली पहली वाली जो अमाउंट होती है, सही है, बेसिक पे प्लस बोनसेस, वो हमारे पास ग्रॉस पे में आ जाती है। अच्छा जी, इसका जो राइट आंसर है वो है 11,200। अब वो क्यों? देखो, पहले एम्प्लॉय को 7,500 भी पे होंगे, 2,500 भी पे होंगे, और ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 1200 ये भी उसको उसकी सैलरी में तो मिलेगा ना, उसकी ग्रॉस पे में तो मिलेगा। हाँ, फिर बाद में वो अपना इनकम टैक्स, बेसिकली ये पैसे तो उसको मिलेंगे ना। इनकम टैक्स जो हम देते हैं वो अपने कमाए हुए पैसों में से तो देते हैं, ग्रॉस पे में से ही तो देते हैं। एम्प्लॉय अगर NIC में कंट्रीब्यूशन करता है तो वो अपने कमाए हुए पैसों में से तो कंट्रीब्यूट करता है, तो पहले उसके पास तो पैसे आएंगे ना। तो ग्रॉस पे की जो अमाउंट आएगी वो आएगी 11,200, और ग्रॉस पे की ही पूछी है। हाँ, अगर नेट पे होगी तो फिर बाद में फिर अपना इनकम टैक्स और NIC माइनस करते हैं। ठीक है जी, आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। The payroll department has produced the following information for the month about the pay for employees in Department Z. Department Z is a part of the accounts division. सैलरीज ग्रॉस वेजेस जो हैं वो है 23,000। इनकम टैक्स है 4,500। एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 2,400, और एम्प्लॉयर का जो है वो है 3,500। व्हाट इज द लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट जेड दैट वुड बी ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ? अच्छा, ये बताना है कि लेबर कॉस्ट जो है डिपार्टमेंट जेड में ऐसी कौन सी लेबर कॉस्ट है, जो ये जो डिपार्टमेंट जेड है ना, बेसिकली ये है हमारा सवाल कि इन कॉस्ट में से हम कौन सी कॉस्ट को एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, 23,000 को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंसिडर करेंगे, और 3,500। ठीक है जी, याद रखिएगा ये बात कि हम जो
द टोटल लेबर कॉस्ट को हम बोलते हैं ग्रॉस वेजेस, ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर का जो भी बेनिफिट होता है। तो ग्रॉस वेजेस हमारी कितनी है, टोटल लेबर कॉस्ट पूछिए ना उसने हमसे, टोटल लेबर कॉस्ट क्या बन रही है, 23,000, और प्लस एम्प्लॉयर का बेनिफिट 3,500। तो यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ही हमारा रीट होगा डिपार्टमेंट जेड के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इस वाले सवाल में और उस वाले पिछले वाले सवाल में फर्क है। उसमें उसने हमसे पूछा था कि आप मुझे ग्रॉस वेज बताओ कि एम्प्लॉय को टोटल कितने पैसे मिलते हैं। इसमें उसने ये नहीं पूछा ग्रॉस वेज बताओ, उसने बताओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा होगा। तो जो पैसे दे रहा है वो, और एम्प्लॉयर के पास से जो बेसिकली सैलरी भी एम्प्लॉयर के पास से जा रही है, और जो एम्प्लॉयर का एनआईसी वाला कंट्रीब्यूशन है वो भी एम्प्लॉयर के पास से जा रहा है। जो इनकम टैक्स और एम्प्लॉय ये तो डिडक्शन में आ जाएगा ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में नहीं आएगा। दोनों सवालों में डिफरेंस है। An employee is paid on a stepped piece work basis as follow। एक से लेके 200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इतने पैसे। ओनली द, ये तो सवाल को तीसरी मर्तबा आ रहा है, ग्रॉस अर्निंग बतानी है। कितने हैं, टोटल 380 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं जिसमें से 35 जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो कितने बच गए, 345 बच गए। ठीक है। अब पहले 200 यूनिट्स पर 0.60 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 आ जाएगा। फिर 100 यूनिट्स पर 0.80 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 80 आ जाएगा। कितने हो गए, 300 हो गए हैं, मजीद 45 करने हैं। 45 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 45 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस कर लेंगे 245, ये आपके पास आ जाएगी ग्रॉस अर्निंग फॉर द वीक, 245। A company employs 20 direct production operative and 10 indirect staff in its manufacturing department। एक कंपनी ने 20 डायरेक्ट या यूं कह लो डायरेक्ट लेबर को रखा हुआ है और 10 जो है वो इनडायरेक्ट को रखा हुआ है। द नॉर्मल ऑपरेटिंग आवर्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज इज 38 पर वीक। नॉर्मली जो लेबर काम करता है वो 38 घंटे जो है वो काम करता है। एंड ऑल स्टाफ आर पेड एट अ बेसिक रेट ऑफ 5 पर आवर। और हर स्टाफ चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उनका जो रेट है 1 घंटे का वो है 5। ओवर टाइम आवर्स आर पेड एट अ बेसिक रेट। जो ओवर टाइम होगा वो भी जो बेसिक पे का रेट है उसी रेट पे किया जाएगा, +50%। +50% से मुराद है प्रीमियम दो जो दिया जाएगा वो बेसिकली प्रीमियम रिवॉर्ड होता है। ठीक है। तो बेसिक याद रखिएगा, पहले बेसिक पे दी जाती है, ठीक है, जो भी 1 घंटे का रेट है। फिर ओवर टाइम बेसिक दिया जाता है कि जितने भी घंटे ओवर टाइम हुआ है वो घंटे, और जो बेसिक पे जो 1 घंटे का रेट होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर दिया जाता है ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, ओवर टाइम प्रीमियम दिया जाता है वो जैसे सवाल में बोले कि हाफ पे देना है, डबल पे देना है, क्वार्टर पे देना है। ठीक है। फिर प्रीमियम की कंडीशन है कि डायरेक्ट लेबर का प्रीमियम इनडायरेक्ट में जाता है। फिर अगर इस कस्टमर की रिक्वेस्ट है तो फिर डायरेक्ट लेबर का प्रीमियम डायरेक्ट लेबर में ही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस भी हैं। During a particular week, all employees work for 44 hours to meet the company general production requirement. During the week 44 घंटे काम हुआ, what amount would be charged to production overhead? यानी कि इनडायरेक्ट बताना है। सबसे पहले आ जाएगा बेसिक पे, 10 डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर हैं, नॉर्मली 38 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे का रेट है 5। 10 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 5, 1900। ओवर टाइम बेसिक 10 है, 44 हुआ है घंटे काम, यानी कि 4 घंटे का ओवर टाइम हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 5। 10 मल्टीप्लाई बाय
4 multiplied by 5. Ten multiplied by 4. 5 का हाफ क्या हो जाएगा? 2.5. 10 multiplied by 4 multiplied by 2.5. 100. ये ओवर टाइम था इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम भी प्रोडक्शन ओवरहेड में ही आता है। टेन, सॉरी, ये है 20 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हर वो लेबर जो है, चाहे डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट, उसने 38 घंटे ही काम किया है, तो ओवर टाइम 4 घंटे हुआ, और इसका जो 1 घंटे का रेट है 5, तो इसका भी 2.5 ही हो जाएगा। तो 20 multiplied by 4 multiplied by 2.5, 20 multiplied by 4 by 2.5, ये हो जाएगा 200। इन सबको प्लस कर लेते हैं। 1900 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 200, समथिंग इज रॉन्ग। गलत सॉल्व कर दिया लगता है। मुझे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने जो है 38 घंटे काम हुआ, नॉर्मल होता है, और अब हुआ है 44, यानी कि ओवर टाइम 6 घंटों का हुआ है। मैं इसको 42 समझ के 4 घंटे कंसिडर कर रही थी। बहरहाल मैंने सही कर लिया। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 2650 आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। एस्पेक्ट्स ऑफ पेरोल इंक्लूड, एस्पेक्ट्स ऑफ पेरोल के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं? एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन, NIC, एक आंसर है एम्प्लॉयर। पेरोल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले तो आता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी सैलरीज। ये तो डिडक्शंस है ना, ये पेरोल में तो नहीं आती ना। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉस्ट टू एन एम्प्लॉयर। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर क्या पड़ती है? एम्प्लॉयर अपनी जेब से क्या देता है? सैलरी देता है और अपना NIC का कंट्रीब्यूशन देता है। ये दोनों डिडक्शन होती हैं जो कि एम्प्लॉय की अपनी जेब से जाती है। An employee is paid on a piece work basis. The scheme is as follow. 100 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 0.20, 101 से लेके 200 करने पड़ने पर 0.30, ग्रेटर देन 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे 0.40। Only the additional units qualify for the higher rates. Rejected units do not qualify for the payment. An employee produced 210 units in a day and 17 were rejected. Total जो है वो 210 हुए थे, जिसमें से 17 रिजेक्टेड हो गए, तो कितने बच गए? जब माइनस करा तो मेरे पास आया 193। तो पहले 100 यूनिट्स के बदले 0.20, 20। अब 193 करने ना 100 कर दिए। अब 93 पे 0.30, 27.90 हो गए। दोनों को ऐड कर लेंगे, 47.90। ए इज द राइट आंसर।
A company employ 30 direct production staff and 15 indirect staff in its manufacturing department. The normal operating hours for all employees is 37 per week, and all staff are paid at a rate of 8 per hour. Overtime are paid at a basic rate plus 50% overtime premium पे दिया जाएगा. During a particular week, all employees work for 42 hours to meet the company general production requirement. ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल ही है. डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट बस इसमें टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है, वहां पे इनडायरेक्ट निकालनी थी. तो बेसिक पे देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है. मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 30 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 8, 8880. अब ओवर टाइम बेसिक दे दूंगी 30 मल्टीप्लाई बाय 37, अब 42, 38, 39, 40, 41, 42, 5 घंटे और 8 रहेगा, क्योंकि ओवर टाइम बेसिक के अंदर जो रेट होता है वो ओवर टाइम बेसिक में जो रेट होता है वो बेसिक पे वाला ही होता है. 30 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 1200. दोनों को ऐड कर लूंगी. 8880 प्लस 1200, 10080. अच्छा, अब जैसे आपने यहाँ पे ओवर टाइम प्रीमियम नहीं लिया, नहीं लेना, नहीं लेते हैं, क्योंकि ओवर टाइम डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम इनडायरेक्ट का पार्ट बनता है, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनता है. तो उसने हमसे तो डायरेक्ट की लेबर के बारे में पूछा है. ठीक है. एन एम्प्लॉई इज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस. द स्कीम इज एज फॉलो. अच्छा, ये यूनिट्स दिए हुए हैं तमाम, जिसमें से 512 बने थे और 17 रिजेक्ट हो गए. तो कितने बच गए? 495 बच गए हैं. ठीक है. तो दो पहले 200 यूनिट प्रोड्यूस करने के बदले 0.15 मल्टीप्लाई करवाओगे 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 0, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.15 हो जाएगा 30. फिर 300, 300 ही करने. अच्छा, 495 करने ना, तो 495 में से 200 कर दिए हैं, कितने रह गए? 295. 295 के बदले 0.20, 295 0.20, 59. दोनों को ऐड कर लेंगे. 30 प्लस 59, 89. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. ये मैंने क्या किया, कुछ अलग से कुछ नहीं किया. 200 टोटल 495 यूनिट प्रोड्यूस, टोटल 512 हुए थे. इसमें से 17 जो रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने? 495. अब पहले 200 कर दिए 0.15 के ऊपर, अब कितने रह गए? 495 में से 200 तो इशू कर दिए. सही है. अब 295 रह गए. सही है. तो 295 को जो रिमेनिंग है 20.20 उस पर मल्टीप्लाई करा है, दोनों को ऐड कर लिया, तो नया आंसर आ गया. इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ प्रोडक्ट विल टेक 36 मिनट टू प्रोड्यूस. ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो 36 मिनट लेती है बनने में. इन अ पीरियड 180 आवर्स आर 180 आवर्स आर वर्क एंड 320 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर मेड. एक पीरियड के दौरान 180 घंटे काम हुआ, जिसमें से उस 180 घंटों में 325 यूनिट जो हैं वो बने. आई अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक यूनिट को या एक प्रोडक्ट को बनने में 36 मिनट लगेंगे. 180 घंटे काम हुआ और 325 यूनिट प्रोड्यूस हुए. बोनस जो है वो दिया जाता है. बोनस ऑफ हाफ ऑफ द टाइम सेव्ड इज पेड.
टाइम सेव के ऊपर जो है वो बोनस दिया जाता है, और वेज रेट जो है वो है 8 पर आवर। वे 1 घंटे का जो वेज रेट है वो है 8। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉय? एम्प्लॉय को टोटल अमाउंट ऑफ बोनस कितना दिया जाएगा? बोनस कितना दिया जाएगा? 325 यूनिट्स को प्रोड्यूस होने में लगे 180 घंटे। ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम कितना था? स्टैंडर्ड टाइम तो 325 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 60। क्यों? स्टैंडर्ड था कि 36 मिनट में प्रोड्यूस करना है, तो मैंने मिनट्स को घंटों में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करवा के, तो ये आ गया 195 आवर्स। यानी कि कितने घंटे? यानी कि 195 आवर्स में 325 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, लेकिन इस एम्प्लॉय ने 180 आवर्स में ही कर लिए, यानी कि इसने 15 आवर्स जो है ये इसने सेव कर लिए। अब सही है, ये आ गया इसका टाइम सेव। 15 आवर जो है ये इसने कर लिया टाइम सेव। अब स्कीम क्या है कि जितना टाइम सेव्ड होता है उसके हाफ पे दिया जाता है बोनस। तो 15 का हाफ कितना होगा? अगर 15 का मैं हाफ करूं तो ये होगा 7.5। ठीक है। और रेट कितना है 1 घंटे का? 8। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपका हो जाएगा 60। सी इज द राइट आंसर। In a payment by result scheme, employees are paid a bonus based on hours saved. एम्प्लॉय को जो बोनस दिया जाता है वो आवर सेव पे दिया जाता है एट अ बेसिक वेज रेट। जो भी बोनस होता है वो आवर सेव पे मिलते हैं, और रेट जो है वो बेसिक वेज का इस्तेमाल होता है। द बोनस पेबल टू द एम्प्लॉय इज कैलकुलेटेड एट द आवर सेव मल्टीप्लाई बाय द रेशियो ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड। ठीक है, ये तो वही है। जितना आपने टाइम आपको टाइम अलाउड टाइम सेव कैसे निकालते हैं? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, जो भी आंसर आता है वो आपका टाइम सेव्ड। जितना आपको टाइम अलाउ था, जितना आपने टाइम लिया है, तो उसके बाद जब आप माइनस करोगे तो आपके पास टाइम सेव्ड आ जाता है। एन एम्प्लॉय प्रोड्यूसेस 480 यूनिट्स इन 72 आवर्स। एम्प्लॉय ने जो है 480 यूनिट प्रोड्यूस करे कितने घंटों में? 72 आवर्स में। द टाइम अलाउड फॉर दिस नंबर ऑफ यूनिट एट 108 आवर्स। और जो टाइम अलाउ किया गया था 480 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वो किया गया था कितना? 108 आवर। ठीक है। द एम्प्लॉय बेसिक रेट ऑफ पे इज 10 पर आवर। 1 घंटे का रेट कितना है? 10। अब आप देखो, उसको टाइम अलाउ किया गया था 108 आवर्स। उसने टाइम टेक किया है, टाइम टेकन हुआ है 72 आवर्स। उसने कितने घंटे सेव कर लिए? 108 माइनस 72, 36। उसने 36 आवर्स जो है उसने सेव कर लिए एम्प्लॉय ने। ठीक है। अब क्या करना है? अब उसको सबसे पहले तो उसको बेसिक पे दी जाएगी, क्योंकि हमसे टोटल अमाउंट पूछी है ना। तो जो नॉर्मल उसने काम किया है 72, 1 घंटे का रेट है 10, तो उसको 720। अब उसको दिया जाएगा बोनस। अच्छा, जो बोनस है वो किस रेशो पे दिया जाता है? देखो ये लिखा हुआ है, द बोनस पेबल टू द एम्प्लॉय इज कैलकुलेटेड एट द आवर सेव मल्टीप्लाई बाय द रेशियो ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, तो टाइम कितना सेव हुआ है? 36।
टाइम अलाउड कितना था? 108। ये इसका रेशो है, इस रेशो पे दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ। बोनस की देने का हर कंपनी का अपना एक तरीका होता है, अपना एक प्रैक्टिस होती है। तो इधर का क्या है, किस किस रेशो के जरिए देना है? आवर सेव्ड को डिवाइड कर देंगे टाइम अलाउ से, कि कितने आवर सेव्ड हुए हैं और कितना आपको अलाउ किया गया था, और जो भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 घंटे का रेट है, तो आपके पास आ जाएगा 120। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 840। ये आपका ऑप्शन डी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।